नमस्कार दोस्तों। वेट ग्लोरियस एकेडमी के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है दोस्तों, हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों। दोस्तों, आज अपन चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों, डिजिट्स एंड phalanges ऑफ हाइंड लिम्ब ऑफ ऑक्स। दोस्तों, अपन बात करते हैं डिजिट एंड phalanges ऑफ हाइंड लिम्ब ऑफ ऑक्स, यानी कि अंगुलास्तियां और अंगुलियां, पीछे के पैर की अंगुलास्तियां और अंगुलियां किसकी? ऑक्स की, यानी कि गाय की। क्लियर है दोस्तों? तो दोस्तों, बात करें तो दोस्तों, ये है मेटाटार्सल, लार्ज मेटाटार्सल बोन ऑक्स की। और इसके जस्ट नीचे दोस्तों दो सिसमोइड बोन्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं दोस्तों? सिसमोइड्स बोन। ये सिसमोइड बोन्स होती हैं, कितनी संख्या होती है इनकी? दो होती है। इसके बाद बात करें दोस्तों, इसके बाद शुरू होती है डिजिट्स। तो दोस्तों, बात करें पहली डिजिट, दूसरी डिजिट और तीसरी डिजिट। पहली, दूसरी और तीसरी डिजिट की। तो दोस्तों, बात करें अपन मीडियल से लेटरल की चले, तो दूसरी और पांचवी, ये है दूसरी। इस पूरी डिजिट को बोलते हैं थर्ड, और इसको फोर्थ, और इसको फिफ्थ। दूसरी और पांचवी डिजिट जो होती है, ये खुर के पीछे की तरफ पोस्टीरियरली दो हार्ड स्ट्रक्चर खुर के जैसी सदृश संरचनाओं का निर्माण करती है, जिन्हें सहायक खुर भी कहते हैं या ड्यूकला कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तो ये जो स्ट्रक्चर्स बन रही हैं, इन्हें क्या बोला जाता है? ड्यूकला या सहायक खुर कहा जाता है। ये पोस्टीरियरली होती है, पीछे की तरफ। तो ये है दोस्तों दूसरी डिजिट, सेकेंड डिजिट। ये है थर्ड डिजिट, फोर्थ डिजिट एंड फिफ्थ डिजिट। यानी कि हम कह सकते हैं ड्यूकला का निर्माण कौन सी डिजिट्स करती हैं? दूसरी और पांचवी डिजिट मिलकर ड्यूकला का निर्माण करती हैं। कौन सी? दूसरी और फिफ्थ डिजिट मिलकर ड्यूकला का निर्माण करती हैं। ये खुर के पीछे की तरफ दो खुर के सदृश संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें बोलते हैं अपन ड्यूकला। अब बात करें दोस्तों फेलिंजिज की, बात करें तो एक डिजिट के अंदर तीन फेलिंजिज होती हैं। फर्स्ट फेलिंग्स, सेकंड फेलिंग्स और थर्ड फेलिंग्स। इनके मध्य दोस्तों बात करें तो जो फर्स्ट फेलिंग्स होती है, इसके बीच में और मेटाटार्सल के बीच में दो सिस्मोइड बोन पाई जाती हैं, और दो ही सिस्मोइड बोन जो होती है वो चौथी डिजिट की फर्स्ट फेलिंग्स और मेटाटार्सल के मध्य पाई जाती हैं। तो ये इनको बोलते हैं दोस्तों प्रोक्सिमल सिस्मोइड बोन। क्या बोला जाता है इनको? प्रोक्सिमल, मानी कि ऊपर वाली सिस्मोइड बोन्स। एक डिजिट के अंदर दो प्रोक्सिमल सिस्मोइड बोन होती हैं और एक होती है, वो होती है डिजिटल सिस्मोइड बोन। तो ये है दोस्तों डिजिटल सिसमोइड बोन। ये डिजिटल सिस्मोइड बोन्स हैं। तो दोस्तों, बात करें कुल सिस्मोइड बोन एक डिजिट के अंदर कितनी होती हैं? तीन होती हैं। कितनी होती हैं? वन डिजिट में तीन सिस्मोइड बोन्स पाई जाती हैं। और ऐसी डिजिट कितनी होती हैं? दो होती हैं। तो तीन इंटू दो बराबर कुल कितनी हो गई? छह सिस्मोइड बोन हो गई।
2 और 1 3, 2 और 1 3, 3 और 3 6, यानी कि टोटल दोनों डिजिट्स के अंदर कितनी पाई जाती हैं? 6 पाई जाती है। यानी कि 2 डिजिट पे चलने वाला प्राणी है क्या? ओक्स। ओक्स क्या है? 2 डिजिट पे चलने वाला प्राणी है। अब बात करें डिस्टल सिस्मोइड बोन्स को नेविक्युलर बोन बोला जाता है। ये आपको याद रखना है, डिस्टल सिस्मोइड बोन्स को क्या बोला जाता है? नेविक्युलर बोन भी कहते हैं। नेविक्युलर बोन भी कहते हैं इनको, डिस्टल सिस्मोइड बोन्स को नेविक्युलर बोन्स की बोन भी कहते हैं। ये पुली की भांति कार्य करती हैं या लोलक की भांति कार्य करती हैं। ये फेलिंजीज को पीछे की तरफ पाई जाती हैं, जो फेलिंजीज को पीछे मुड़ने से रोकती हैं, यानी कि हिंज जॉइंट को स्टेबल बनाने का कार्य करती हैं। हिंज जॉइंट को स्टेबल बनाने का कार्य कौन करती हैं? सिस्मोइड बोन्स करती हैं। अब बात करें दोस्तों जॉइंट्स की, तो दोस्तों जो मेटाटार्सल का जो कोंडाइल होता है, ये जैसे ये मान लो ये है मीडियल कोंडाइल, ये है लेटरल कोंडाइल। तो मीडियल कोंडाइल और फर्स्ट फेलिंग्स के बीच में बनता है जॉइंट, और लेटरल कोंडाइल और फर्स्ट फेलिंग्स के बीच में ये जो जॉइंट बन रहा है, इस जॉइंट को बोलते हैं दोस्तों फेटलॉक जॉइंट। फेटलॉक जॉइंट, ये फेटलॉक जॉइंट है। इसी प्रकार से बात करें दोस्तों फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तो फर्स्ट फेलिंग्स और सेकंड फेलिंग्स के बीच में जो जॉइंट बनता है वो बनता है दोस्तों पेस्टर्न जॉइंट। पेस्टर्न जॉइंट। और सेकंड और थर्ड फेलिंग्स के बीच में ये जो जोड़ बन रहा है, इस जोड़ को बोलते हैं दोस्तों कोफिन जॉइंट। कोफिन जॉइंट। तो दोस्तों ये अपनी बात हुई किसकी? डिजिट्स एंड फेलेंजेस ऑफ हाइंड लिम्ब। हाइंड लिम्ब के अंदर, क्योंकि मैंने ऊपर क्या लिखी है? मेटाटार्सल लिखी है। अगर यहाँ पर फोर लिम्ब होता तो मेटाकार्पल आती। क्लियर है दोस्तों? तो जो स्ट्रक्चर है वो फेटलॉक पेस्टन कोफिन की जो स्ट्रक्चर है वो हाइंड लिम्ब और फोर लिम्ब के अंदर कॉमन ही होती है, एक जैसी ही होती है। तो आपको याद रखना है इसके अंदर। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई फोर लिम्ब के अंदर कितनी सिस्मोइड बोन पाई जाती है और हाइंड लिम्ब के अंदर कितनी सिस्मोइड बोन पाई जाती है? तो दोस्तों फोर लिम्ब के अंदर 12 सिस्मोइड बोन पाई जाती हैं, और हाइंड लिम्ब के अंदर बात करें तो हाइंड लिम्ब के अंदर 14 सिस्मोइड बोन्स पाई जाती हैं। बात करें अपन सिस्मोइड बोन्स की, तो ओक्स के अंदर अपन बात कर रहे हैं ओक्स की, यानी कि गाय की। गाय के अग्रपाद की कुल सीसमोइड बोन्स कितनी होती हैं? तो ये टोटल होती हैं 12, क्योंकि एक पैर के अंदर 6 होती हैं और ऐसे 2 पैर होते हैं। तो टोटल कितनी हो गई भाई? 12 हो गई। ये आपको याद रखनी है। बात करें पश्चपाद के अंदर, पश्चपाद की कुल सीसमोइड बोन्स, तो देखो दोस्तों एक पैर के अंदर 6 तो डिजिट्स में होती हैं, इसके अलावा एक जो है पटेला होती है। पटेला जो सबसे बड़ी सिस्मोइड बोन है। क्लियर है? इसी प्रकार बात करें अपन दूसरे पैर के अंदर 6 प्लस 1 पटेला, तो टोटल कितनी होंगी? 6 दूनी 12 और 2 14, यानी कि 14 होती हैं। 14 सिस्मोइड बोन पिछले पैर में होती हैं और 12 आगे वाले पैर में होती हैं। तो कुल अगर पूछ ले आपसे तो कुल कितनी हो जाएंगी भाई? 26 हो जाएंगी। तो पूछे कैटल के शरीर में कितनी सिस्मोइड बोन पाई जाती हैं? तो 26 पाई जाती हैं। क्लियर है दोस्तों? तो ये याद रखना। तो शरीर की कुल सिस्मोइड बोन, ये है शरीर की कुल सीसामोइड बोन, जिसके अंदर अग्रपाद और पश्चपाद दोनों की सम्मिलित हो गई। तो ये है ओक्स के शरीर की। ओक्स यानी कि गाय के शरीर के अंदर कुल सिस्मोइड बोन कितनी पाई जाती हैं? तो आंसर 26। क्योंकि जब अपन पश्चपाद की बात करेंगे तो स्टाइफल जॉइंट के अंदर भी एक पटेला होती है। ये एक पैर की हो गई, ये दूसरे पैर की होगी, दोनों को जोड़ेंगे तो 14 हो गई। क्लियर है दोस्तों? तो ये तो बात हुई अपनी अपेंडिकुलर स्केलेटन की। अब अपन बात करते हैं दोस्तों एक्सियल स्केलेटन की। एक्सियल स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन की बात करें दोस्तों, एक्सियल स्केलेटन किसको कहते हैं? तो कंकाल का वह भाग
कंकाल का वह भाग जो शरीर की मध्य अक्ष का निर्माण करता है। मध्य अक्ष यानी कि बोले सेंट्रल एक्सिस या बोले मीडियल एक्सिस का निर्माण करता है। उसे एक्सियल स्केलेटन कहते हैं और इसके अंदर सम्मिलित की जाती हैं स्कल बोन्स, रिब्स, स्टर्नम और इसके अलावा वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम यानी कि कशेरुक दंड। कशेरुक दंड, खोपड़ी की अस्थियां, पसलियां, स्टर्नम। इन चार की जो अस्थियां हैं, ये चारों अस्थियां सम्मिलित की गई हैं किसके अंदर? एक्सियल स्केलेटन के अंदर। तो बात करें अपन एक्सियल स्केलेटन, तो एक्सियल स्केलेटन का निर्माण पहले बात करें, ये मान लो ये अपनी खोपड़ी है, स्कल है। स्कल के जस्ट नीचे शुरू होती है दोस्तों वर्टिब्रीज। तो ये मान लो ये पूरा वर्टिब्रल कॉलम है जिसके अंदर पूंछ भी आ गई। ये पूरा वर्टिब्रल कॉलम हो गया जिसके अंदर पुच्छे कशेरुकाएं, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबार। उसके बाद आता है दोस्तों सेक्रम, और उसके बाद आती है कोक्सीजियल वर्टिब्राएं। कोक्सीजियल वर्टिब्रा ये सब मिलकर के किसका निर्माण करती हैं? वर्टिब्रल कॉलम का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? वर्टिब्रल कॉलम का निर्माण करती है। अब इसके अलावा बात करते हैं अब रिब केज की। तो रिब केज के अंदर आती हैं दोस्तों रिब्स, जो थोरेसिक वर्टिब्रा से शुरू होती हैं और इधर की तरफ स्टर्नम से जुड़ती हैं। स्टर्नम के तीन भाग होते हैं, मेनुब्रियम, मीजोस्टर्नम और मेटास्टर्नम। मेनुब्रियम, मीजोस्टर्नम और मेटास्टर्नम। मेटास्टर्नम के आगे की तरफ जिफोइड कार्टिलेज पाई जाती है। जिफोइड कार्टिलेज पाई जाती है। तो दोस्तों बात करें, इस तरीके से रिब्स जुड़ी हुई रहती हैं और दोनों तरफ की रिब्स मिलकर के, कुछ रिब्स डायरेक्टली स्टर्नम से नहीं जुड़ करके और जिफोइड कार्टिलेज से जुड़ी रहती हैं, और कुछ रिब्स जो होती है वो जिफोइड कार्टिलेज तक या स्टर्नम तक नहीं पहुंच पाती। इन्हें बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स। ट्रू रिब्स वो होती हैं जो डायरेक्टली किससे जुड़ती हैं? स्टर्नम से जुड़ती हैं। तो ये क्या है दोस्तों? ये स्टर्नम है और ये स्टर्नम के तीन भाग होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। उसके बाद में जिफोइड कार्टिलेज पाई जाती है। ये जो इन्हें बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग रिब्स। तो दोस्तों रिब्स और स्टर्नम मिल करके, रिब्स, स्टर्नम, इसके अलावा बात करें दोस्तों वर्टिब्रल कॉलम की, थोरेसिक वर्टिब्राएं, थोरेसिक वर्टिब्रा, रिब्स और
स्टर्नम मिलकर के रिब केज का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? रिब केज या वक्षीय पिंजरा, पिंजरे का निर्माण करती हैं। वक्षीय पिंजरे का निर्माण कौन कौन सी करती हैं? स्टर्नम, रिब्स और इसके अलावा थोरेसिक वर्टिब्राएं। थोरेसिक वर्टिब्रा, थोरेसिक वर्टिब्रा मिलकर के किसका निर्माण करती हैं? रिब केज का निर्माण करती हैं। अब बात करें दोस्तों, जो वर्टिब्रल कॉलम है, ये वर्टिब्रल कॉलम ही सेंट्रल एक्सिस का निर्माण करता है, जिसके ऊपर खोपड़ी रखी हुई रहती है। क्लियर है दोस्तों? तो ये है अपनी स्कल या खोपड़ी। और स्कल की बात करें, स्कल बोन्स की अगर अपन बात करें, तो जो सामने की तरफ बोन होती है उसको बोलते हैं फ्रंटल, जो सामने की तरफ बोन होती है इसे बोलते हैं फ्रंटल। और जो इधर की तरफ, ये ऊपर की तरफ जो बोन्स है इन्हें बोलते हैं पैराइटल। पैराइटल और ये वाली टेम्पोरल। एक इधर की टेम्पोरल, एक उधर की टेम्पोरल। पैराइटल, इनके बीच में इंटर पैराइटल पाई जाती है। ये पैराइटल, पैराइटल और ये इंटर पैराइटल। इसके अलावा बात करें दोस्तों, ये फ्रंटल, फ्रंटल भी दो होती हैं। इसके अलावा रिमेनिंग जो बच गई पीछे की तरफ, ये होती है दोस्तों ऑक्सीपिटल। ऑक्सीपिटल। तो दोस्तों बात करें फ्रंटल, आगे आगे की जहां मैंने अभी हथेली रखी है ये फ्रंटल है। फ्रंटल के जस्ट बाद पैराइटल, और पैराइटल के भी दोनों बीच में से पैराइटल बोन्स अलग रहती है, बीच में दो और बोन पाई जाती है, उन्हें बोलते हैं इंटर पैराइटल। और जो पीछे का हिस्सा है ये वाला, ये बनाता है ऑक्सीपिटल। क्लियर है? अब ऑक्सीपिटल के अंदर यदि दो कॉन्डाइल्स उपस्थित है ऑक्सीपिटल बोन के अंदर, तो उसे डाइकोंडाइलिक स्कल कहा जाता है। और यदि एक उपस्थित है तो उसे मोनोकोंडाइलिक स्कल कहा जाता है। डाइकोंडाइलिक स्कल्स एनिमल्स के अंदर पाई जाती है, और मोनोकोंडाइलिक स्कल जो होती है वो पक्षियों के अंदर पाई जाती है दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है, डाइकोंडाइलिक है या मोनोकोंडाइलिक है स्कल। क्लियर है? ये क्या है? ऑक्सीपिटल कोंडाइल है। ऑक्सीपिटल कोंडाइल। ऑक्सीपिटल कोंडाइल यदि एक है, सिंगल है, तो उसे मोनोकोंडाइलिक कहते हैं। मोनोकोंडाइलिक स्कल कहते हैं। और यदि ये दो हैं, तो यानी कि ये पेयर्ड हैं, तो इसको बोलते हैं डाइकोंडाइलिक। डाइकोंडाइलिक स्कल बोलते हैं। मोनोकोंडाइलिक स्कल पक्षियों में पाई जाती है। मोनोकोंडाइलिक स्कल किस में पाई जाती है? पक्षियों में पाई जाती है। और डाइकोंडाइलिक स्कल जो है वो एनिमल्स में पाई जाती है। तो पक्षी जो है वो अपनी गर्दन को चारों तरफ यानी 360 डिग्री पर मोड़ सकते हैं। वो आगे पीछे भी देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो स्कल है वो एक ही कॉन्डाइल के ऊपर होती है, जिसके ऊपर वो 360 डिग्री पे घूम सकती है। जबकि अपनी जो स्कल होती है वो दो कॉन्डाइल्स पे होती है, इसलिए वो पूरी घूम नहीं सकती, क्योंकि ये रुकावट पैदा करते हैं। क्लियर है? तो ये आपको याद रखना है। तो एक्सियल स्केलेटन के अंदर क्या क्या शामिल किया गया है? स्कल, स्कल के अलावा स्कल बोन्स, इसके अलावा वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम के बाद में रिब्स एंड स्टर्नम। इन चारों से मिलकर के किसका निर्माण होता है? हमारी केंद्रीय अक्ष का या सेंट्रल एक्सिस का निर्माण होता है। और इसको एक्सियल स्केलेटन के अंदर शामिल किया गया है। क्लियर है दोस्तों? तो अब बात करें दोस्तों, अब पहले बात करते हैं दोस्तों खोपड़ी की या स्कल की। स्कल की बात करें दोस्तों, तो स्कल की बात करें तो स्कल की मैंने आपको बोन्स बताई। तो जस्ट सपोज करो ये स्कल है, खोपड़ी है। तो खोपड़ी के आगे वाला भाग, इसके अंदर दो बोन्स होती हैं, वो बोन होती हैं फ्रंटल। अब बात करें दोस्तों फ्रंटल बोन्स, फ्रंटल बोन के पीछे की साइड दोस्तों पैराइटल बोन्स होती हैं। पैराइटल बोन्स को भी दो भागों में बांटा गया है। जो पैराइटल बोन मध्य की तरफ है वो होती है इंटर पैराइटल, और जो पार्श्व की तरफ होती हैं वो होती हैं पैराइटल। तो ये तो पैराइटल है।
ये इंटरपेराइटल है। इसके अलावा जहाँ पे कान स्थित होता है वो टेम्पोरल होती हैं, और बाकी का रिमेनिंग बचा हुआ भाग कौन सा होता है, ऑक्सीपिटल बोन का होता है, ऑक्सीपिटल बोन। इसके अलावा दोस्तों इथमोइड और स्फेनोइड दो बोन्स और पाई जाती हैं। इथमोइड तो इधर होती है दोस्तों इथमोइड, और इसके जस्ट नीचे इधर होती है दोस्तों स्पिनोइड। तो ये है इथमोइड और ये स्पिनोइड। तो कुल मिला के स्कल के अंदर 11 बोन्स होती हैं। बात करें आगे आगे वालियों की, तो ये तो दोनों हैं, ये होती हैं दोस्तों फ्रंटल बोन्स, फ्रंटल बोन, पैराइटल, पैराइटल बोन, इथमोइड, स्फिनोइड। इसके अलावा बात करें दोस्तों इंटरपेराइटल, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल, ऑक्सीपिटल बोन्स होती हैं। और ऑक्सीपिटल बोन के पीछे की तरफ कॉन्डाइल्स स्थित होते हैं, जिसके ऊपर जो है एटलस के फेसेट्स के अंदर जा करके जुड़ते हैं। यदि कॉन्डाइल्स दो हैं तो उसे डाइकोन्डाइलिक स्कल कहते हैं, यदि कॉन्डाइल्स एक है तो उसे मोनोकोन्डाइलिक स्कल कहते हैं। डाइकोन्डाइलिक पाई जाती है एनिमल्स के अंदर, मोनोकोन्डाइलिक पाई जाती है पक्षियों के अंदर। क्लियर है दोस्तों। तो यहाँ पर यदि एक कॉन्डाइल है तो उसे मोनोकोन्डाइलिक कहेंगे, यहाँ पर यदि दो कॉन्डाइल है तो उसे डाइकोन्डाइलिक कहेंगे। तो ये क्या होते हैं, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स होते हैं, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। क्लियर है दोस्तों। तो बात करें, अब बात करते हैं दोस्तों स्कल की बोन्स की। ये तो बात हो गई स्कल की, अब बात करें दोस्तों स्कल बोन्स की। स्कल बोन्स, स्कल बोन, स्कल बोन्स की बात करें दोस्तों तो स्कल बोन्स को दो भागों में बांटा गया है, दो भागों के अंदर स्कल बोन्स को डिवाइड किया गया है। तो स्कल बोन्स की बात करें दोस्तों तो पहली होती है दोस्तों क्रेनियल बोन्स, क्रेनियल बोन्स, और दूसरा इसका भाग है वो है दोस्तों फेशियल बोन्स, यानी कि कपालीय अस्थियां, कपालीय अस्थियां और चेहरे की अस्थियां, चेहरे चेहरे की अस्थियां। पहले बात करें दोस्तों कपाली अस्थियों की, तो कपाली अस्थियों के अंदर आती हैं दोस्तों फेशियल, सॉरी फ्रंटल, फ्रंटल, पैराइटल, इंटरपेराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, इथमोइड एंड स्फिनोइड। बोन्स, बात करें दोस्तों, सबसे पहले बात करें तो देखिए फ्रंटल बोन्स भी दो होती हैं। इनकी संख्या की बात करें तो फ्रंटल बोन दो होती हैं, यानी कि ये पेयर में होती हैं, जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में भी समझाया। पैराइटल बोन्स भी दो होती हैं, इंटरपेराइटल भी दो होती हैं, टेम्पोरल भी दो होती हैं, ऑक्सीपिटल एक होती है, इसका इथमोइड बोन एक होती है, और इसके अलावा स्पिनोइड भी एक होती है। तो कुल मिला के 2 4 6 8 8 और 3 11, तो कुल मिला के टोटल ये कितनी होती है भाई, टोटल ये 11 बोन्स होती हैं, 11 बोन्स होती हैं।
तो बात करें भाई क्रेनियल या कपाली अस्थियां कितनी होती हैं टोटल, तो टोटल 11 होती हैं। कितनी होती हैं? 11, जिनमें से फ्रंटल, पैराइटल, इंटरपैराइटल, टेम्पोरल ये युग्मित अस्थियां होती हैं, यानी कि ये 2 युग्मों में पाई जाती हैं, लेफ्ट एंड राइट। और बाकी ऑक्सीपिटल, इथमोइड और स्पिनोइड ये सिंगल सिंगल बोन होती हैं, यानी कि एकल ही बोन पाई जाती है, एक ही बोन पाई जाती है। तो ये कुल मिला के कितनी होती है? 11। बात करें ये क्रेनियम या खोपड़ी का क्रेनियम यानी कि ब्रेन को कवर करती हैं और ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करती हैं, इसलिए इनको क्या बोला गया है? कपाली अस्थियां। और ये जो अस्थियां होती हैं दोस्तों, ये फ्लैट बोन्स होती हैं, चपटी अस्थियां होती हैं, कुछ अस्थियों को छोड़कर, इथमोइड को और स्पिनोइड को छोड़कर। बाकी जो अस्थियां होती हैं ये फ्लैट बोन या चपटी अस्थियां होती हैं। अब बात करें दोस्तों फेशियल बोन्स की, तो फेशियल बोन्स को याद रखने के लिए एक ट्रिक है। फेशियल बोन्स को याद रखने की ट्रिक है LM2NP3 LM2NP3 P3 TB। तो ये ट्रिक है किसको याद करने की? फेशियल बोन्स को याद करने की ट्रिक है। तो बात करें दोस्तों अब फेशियल बोन्स की, तो सबसे पहले लेते हैं एल। पहले नंबर पे आती है एल। एल का मतलब होता है लेक्राइमल। एल से हमने लिया लेक्राइमल। एम 2 बार है तो एम अपने को 2 बार लिखना है। एक ये एम हो गया और दूसरा ये एम हो गया। एम के अंदर 2 आती हैं, एक तो आती है मोलर और दूसरी आती है दोस्तों मैग्जिला। मोलर और मैग्जिला। इसके बाद आता है एन। एन का मतलब होता है दोस्तों नेजल। एन से नेजल। इसके बाद P3, पी 3 बार लिखना है। तो P, P एंड P। पहले P से बनेगी पेलेटाइन, दूसरी P से बनेगी प्रीमैक्जिला और तीसरी से B से बनेगी पटेरिगोइड। अब बात होगी P की। इसके बाद आती है दोस्तों 8th नंबर पे T। T से बनेगी टर्बाइनेट और V से बनेगी वोमर। V से बनेगी वोमर। तो दोस्तों ये सभी जो अस्थियां होती हैं ये सभी युग्मित अस्थियां होती हैं, यानी कि सभी संख्या में कितनी होती हैं? 2-2 होती हैं। सभी जो होती हैं ये सभी संख्या में कितनी होती हैं? डबल होती हैं, यानी कि युग्मित होती हैं। यानी कि ये भी 2 होती हैं, ये भी 2 होती हैं, ये भी 2, नेजल भी 2, पेलेटाइन भी 2, प्रीमैक्जिला भी 2, टेरिगोइड भी 2 और टर्बाइनेट्स भी 2। इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ वोमर अस्थि जो होती है ये सिंगल होती है। ये आपको याद रखना है, सिर्फ वोमर अस्थि ये वाई शेप की बोन होती है और ये सिंगल होती है और ये नेजल सेप्टम बनाती है। अपने नाक का जो बीच का जो सेप्टम है, ये नाक के बीच का सेप्टम बनाती है। क्लियर है? तो ये वोमर अस्थि होती है। बाकी ये सभी जो अस्थियां होती हैं ये क्या होती हैं? युग्मित होती हैं, सिर्फ एक को छोड़कर ये सभी क्या हैं? युग्मित होती हैं, यानी कि डबल होती हैं। जबकि सिर्फ और सिर्फ वोमर अस्थि जो है ये एकल होती है। क्या होती है? एकल, यानी कि सिंगल होती है वोमर अस्थि। और यही क्या है? बात करें भाई यही वाई शेप की बोन है। वाई शेप बोन है, ये वाई शेप होती है और ये नेजल सेप्टम का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? नेजल सेप्टम का निर्माण करती है। नेजल सेप्टम का निर्माण करती है। तो ये बात हुई दोस्तों कि फेशियल बोन्स। अब फेशियल बोन्स कितनी हो गई दोस्तों? तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और एक 17। तो टोटल कितनी होती हैं ये? टोटल फेशियल बोन्स की बात करें तो ये 17 होती हैं। कितनी होती हैं? 17, यानी कि चेहरे की अस्थियां कितनी होती हैं? 17। अब 17 ये और 11 यानी कि स्कल बोन्स टोटल कितनी होती हैं? 28, 28 स्कल बोन्स होती हैं, जिसके अंदर 11 जो है वो कपाली अस्थियां हैं और 17 जो है वो फेशियल बोन्स हैं। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये आपको याद होना चाहिए, इससे क्वेश्चन बनता है।
क्लियर है। पहला तो ये पूछ लेंगे कि ओक्स की स्कल में, अपन बात कर रहे हैं ओक्स की स्कल बोन, किसकी? ओक्स की। ओक्स की स्कल बोन्स की बात कर रहे हैं अपन भाई। ओक्स की स्कल बोन कितनी होती हैं? 28 होती हैं। उनमें से क्रेनियल कितनी होती हैं? 17। फेशियल कितनी क्रेनियल कितनी होती हैं? 11। और फेशियल कितनी होती हैं? 17। और इनमें से कौन सी अस्थियां युग्मित हैं? तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा, निम्नलिखित में से कौन सी अस्थियां युग्मित होती हैं? तो उसके अंदर वो 3 ऑप्शन ये लिख देगा, और इसमें से एक ऑप्शन या तो ऑक्सीपिटल, इथमोइड या स्फेनोइड का डालेगा। या पूछ लेगा निम्नलिखित में कौन सी अस्थि है जो सिंगल नहीं बल्कि युग्मित होती है? तो उसके अंदर 3 ऑप्शन तो ये डालेगा, और चौथा ऑप्शन इनमें से किसी एक का डालेगा। क्लियर है। या फिर ये पूछ लेगा निम्नलिखित में से फेशियल बोन्स, कौन सी फेशियल बोन जो है वो एकल होती है? बाकी सभी तो देखो फेशियल बोन्स जो हैं वो वो सब डबल हैं, लेकिन सिर्फ वोमर अस्थि जो है ये सिंगल है। क्लियर है, ये याद रखना आपको। ये पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सी फेशियल बोन नहीं है? तो 3 तो फेशियल बोन के एग्जाम्पल डाल देगा, और एक क्रेनियल बोन का डाल देगा। क्लियर है। तो इसके अंदर आपको याद रखना है, ये जो दो हैं इथमोइड और स्पिनोइड, इथमोइड और स्पिनोइड जो है ये इन बोन्स के साथ कंपैरिजन में करते हैं तो या तो वो टेरिगोइड देता है ऑप्शन में। क्लियर है। या तो क्या देगा वो? टेरिगोइड देगा, या पेलेटाइन देगा। टेरिगोइड या पेलेटाइन के साथ कंफ्यूजन करता है। क्लियर है। क्योंकि टर्बाइनेट, वोमर ये तो याद रहती है, या तो टेरिगोइड भूल जाते हैं या पेलेटाइन अपन भूल जाते हैं। क्लियर है। तो टेरिगोइड एंड पेलेटाइन फेशियल बोन्स होती हैं, जबकि स्पिनोइड और इथमोइड जो होती हैं ये क्रेनियल बोन्स होती हैं। ये आपको याद रखना है। क्लियर है। आगे बात करें दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्कल की। तो स्कल बोन्स बात कर रहे हैं अपन, स्कल बोन्स की। अब स्कल बोन्स के अंदर पहला पॉइंट अपन लें कि स्कल बोन्स जो होती हैं ये चपटी अस्थियों से मिलकर बनी होती हैं। इसके अंदर आती हैं चपटी अस्थियां जो मस्तिष्क की, मस्तिष्क का बाहरी आवरण बनाती हैं, मस्तिष्क का बाहरी आवरण बनाती हैं, और मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करती हैं, मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करती हैं। क्रेनियल बोन्स कहलाती हैं। कौन सी बोन कहलाती हैं? क्रेनियल बोन्स कहलाती हैं। तो ये आपको याद रखना, कौन सी बोन्स कहते हैं? उन्हें क्रेनियल बोन्स कहते हैं, जो क्रेनियम की सुरक्षा करती हैं, मस्तिष्क की सुरक्षा करती हैं। क्लियर है। इनमें से कुछ अस्थियां युग्मित होती हैं, जबकि कुछ अस्थियां एकल होती हैं। एकल का मतलब सिंगल होती हैं, यानी कि एक एक ही पाई जाती है। और बाकी कुछ जो होती हैं वो डबल होती है, यानी कि जैसे फ्रंटल हो गई, पैराइटल हो गई, टेम्पोरल हो गई, ये सब अस्थियां क्या हैं? युग्मित है, यानी कि दो दो पाई जाती हैं। क्लियर है। नेक्स्ट अपन बात करें दोस्तों, तो अब बात करें दोस्तों स्कल बोन्स, जो क्रेनियल बोन्स होती हैं, क्रेनियल स्कल बोन्स आपस में फाइब्रस जॉइंट, फाइब्रस जॉइंट या तंतु में जोड़, तंतु में जोड़, या अपन इसको बोले अगतिशील, अगतिशील जोड़ द्वारा आपस में जुड़ी रहती हैं, आपस में जुड़ी रहती हैं। यानी कि ये जो बोन्स होती हैं, क्रेनियल बोन्स होती हैं, इनके बीच में कौन सा जॉइंट पाया जाता है? फाइबरस जॉइंट या तंतुमय जोड़, अगतिशील जोड़ पाया जाता है, जिसे
जिसे सुचर जॉइंट कहते हैं। जिसे कौन सा जॉइंट कहते हैं? सुचर जॉइंट कहते हैं। यानी कि ये किसका एक प्रकार है? ये फाइब्रस जॉइंट का एक प्रकार है, सुचर जॉइंट, जो किसके अंदर पाया जाता है? क्रेनियल बोन्स के अंदर पाया जाता है। जैसे बात करें, ये क्रेनियम की बोन्स हैं, तो इनके ये जिग जैग तरीके से एक दूसरे के अंदर धसी हुई रहती हैं। जिग जैग तरीके से एक दूसरे के अंदर धसी हुई रहती हैं। और इनका जो जॉइंट है, इसका जो जॉइंट है, इसके बीच में फाइबर्स पाए जाते हैं। फाइबर्स के द्वारा जुड़ी हुई रहती है ये। और ये फाइबर्स हार्ड होकर के और इनको जोड़ करके रहते हैं आपस में। तो इस प्रकार के जोड़ को क्या बोलते हैं भाई? इस प्रकार के जोड़ को ही क्या बोलते हैं? सुचर जॉइंट बोलते हैं। ये किन के अंदर पाया जाता है? क्रेनियल बोन्स के अंदर पाया जाता है। क्रेनियल स्कल बोन्स, क्रेनियल स्कल बोन्स के अंदर पाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। क्रेनियम की जो क्रेनियल स्कल बोन्स होती हैं, यानी कि खोपड़ी के ऊपर की जो अस्थियां होती हैं, इनके अंदर कौन सा जोड़ पाया जाता है? सुचर जोड़ पाया जाता है। तो एक प्रकार का कौन सा जॉइंट है? अगतिशील जोड़ है, यानी कि इसके अंदर किसी प्रकार की कोई मूवमेंट, कोई गति नहीं होती है, कोई ऐसा जॉइंट नहीं है जो मूव करता हो इधर उधर, ये एक जगह फिक्स रहता है। या इसके अंदर क्या डिपॉजिट रहते हैं? फाइबर डिपॉजिट रहते हैं, इसीलिए इसको कौन सा जॉइंट बोलते हैं? फाइब्रस जॉइंट या अगतिशील जोड़ बोलते हैं। ये किन के अंदर पाया जाता है? स्कल बोन्स के अंदर पाया जाता है। क्लियर है? आपको एक चीज ये याद रखनी है। अब बात करें दोस्तों, स्कल से क्या निकलती है? वर्टिब्रल कॉलम निकलती है। तो ये बात करें दोस्तों, जैसे स्कल का अपन पीछे वाला व्यू देखें, तो ये है ऑक्सीपिटल बोन। ऑक्सीपिटल बोन के अंदर ये एक छेद होता है, और इस छेद के दोनों तरफ ये ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स होते हैं। और इन ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल से इधर से निकलती है स्पाइनल कॉर्ड, जो आगे की तरफ इधर होता है वर्टिब्रल कॉलम। ये है अपना वर्टिब्रल कॉलम। ये है स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड या मेरु रज्जु, मेरु रज्जु। ये है वर्टिब्रल कॉलम। और वर्टिब्रल कॉलम के अंदर भी एक नलिका पाई जाती है। ये जो इसको मैं ब्लैक कलर से बना रहा हूं, ये जो नलिका पाई जाती है, इस नलिका को बोलते हैं भाई न्यूरल कैनाल। न्यूरल कैनाल। ये वर्टिब्रा के अंदर न्यूरल कैनाल पाई जाती है। उस न्यूरल कैनाल के अंदर स्पाइनल कॉर्ड रन करती है, जो मस्तिष्क से यहाँ से निकलती है और अपनी रीढ़ की हड्डी में, पूरी रीढ़ की हड्डी में गति करती है। और जहां भी दो वर्टिब्रा के बीच में जगह मिलती है, वहां से जो है वो स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं। इस तरीके से स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं, जो दो वर्टिब्रा के बीच की जो जगह होती है वहां से निकलती हैं। इंटरवर्टिब्रल फोरामेन से निकलती हैं। तो ये जो नर्व्स निकलती हैं, इनको बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स। क्या बोला जाता है इन्हें? स्पाइनल नर्व बोला जाता है, स्पाइनल नर्व। और ये कहाँ से निकलती हैं? इंटरवर्टिब्रल फोरामेन से निकलती हैं। कौन से फोरामेन से निकलती हैं स्पाइनल नर्व? इंटरवर्टिब्रल फोरामेन से निकलती हैं। इंटरवर्टिब्रल फोरामेन। जब अपन वर्टिब्रा पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे किससे निकलती हैं ये? इंटरवर्टिब्रल फोरामेन से। क्या निकलती हैं? स्पाइनल नर्व निकलती हैं। कौन से फोरामेन से निकलती हैं ये? इंटरवर्टिब्रल फोरामेन से निकलती हैं। अब बात करें दोस्तों, ये क्या है? ये ऑक्सीपिटल बोन है। ऑक्सीपिटल बोन है। क्लियर है? और ये ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स हैं। ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। तो ये बात हुई ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। इनके बीच में एक फोरामेन है। इस फोरामेन को बोलते हैं भाई, अलग कलर से लेते हैं, ये जो फोरामेन बन रहा है, इस फोरामेन को बोलते हैं फोरामेन मैग्नम।
फोरामेन ऑफ मैग्नम, फोरामेन ऑफ मैग्नम। और फोरामेन ऑफ मैग्नम से क्या निकलती है? स्पाइनल कॉर्ड निकलती है, स्पाइनल कॉर्ड निकलती है। तो क्वेश्चन ये बनता है, ब्रेन से किस फोरामेन के द्वारा स्पाइनल कॉर्ड निकलती है, या स्पाइनल कॉर्ड जो है वो न्यूरल कैनाल के अंदर वर्टिब्रल कॉलम के अंदर गति करती है? कौन से फोरामेन के अंदर, खोपड़ी के अंदर ऐसा कौन सा फोरामेन पाया जाता है जिसके द्वारा स्पाइनल कॉर्ड मस्तिष्क से निकलकर और न्यूरल कैनाल के अंदर जाती है? तो वो आंसर है ये वाला जो फोरामेन है, ये जो फोरामेन, ये जो गड्ढा बन रहा है, इस फोरामेन को बोलते हैं, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन रही है इसे बोलते हैं भाई क्या? फोरामेन ऑफ मैग्नम, फोरामेन ऑफ मैग्नम। इससे क्या निकलती है? स्पाइनल कॉर्ड निकलती है। किससे निकलती है? ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड जो है वो निकलती है फोरामेन ऑफ मैग्नम के द्वारा। तो स्पाइनल कॉर्ड निकलती है किससे? फोरामेन ऑफ मैग्नम से। तो ये क्वेश्चन बनता है, ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फोरामेन ऑफ मैग्नम से निकलती है। क्लियर है? तो बात करें खोपड़ी के पिछले भाग में, खोपड़ी के पिछले भाग में, पिछले भाग में एक छिद्र पाया जाता है, छिद्र पाया जाता है जिससे, जिससे स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड या मेरू रज्जु, स्पाइनल कॉर्ड या मेरू रज्जु निकलकर, निकलकर कशेरुक दंड, कशेरुक दंड या बोले वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम में जाती है। कशेरुक दंड या वर्टिब्रल कॉलम की न्यूरल कैनाल में, की न्यूरल कैनाल में जाती है। इस फोरामेन को, इस छिद्र को फोरामेन ऑफ मैग्नम कहते हैं। क्वेश्चन आता है ये कि खोपड़ी के पिछले भाग से एक छिद्र द्वारा मेरुरज्जु निकलती है और कशेरुकदंड के न्यूरल कैनाल के अंदर जाती है, तो उस फोरामेन को क्या कहते हैं? उस फोरामेन को फोरामेन ऑफ मैग्नम कहते हैं। तो ये आपको याद रहना चाहिए, उसे क्या कहते हैं? फोरामेन ऑफ मैग्नम कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, फोरामेन ऑफ मैग्नम कहते हैं। इसके अलावा बात करें दोस्तों, नेक्स्ट अपन बात करें खोपड़ी की अस्थियों की, तो अपन देखें खोपड़ी का अगर अपन एंटीरियर व्यू देखें, तो एंटीरियर व्यू के अंदर अपने को नजर आती है कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर नजर आती है पशु की। तो यहाँ पे होती हैं दोस्तों आई ऑर्बिट्स, दोनों तरफ ये आई ऑर्बिट्स हैं। और इसको अगर अपन मध्य भाग से देखें तो एक डॉटेड लाइन बनाए, तो ये डॉटेड लाइन जिस जगह पर मिलती है वो वाला भाग कुछ उभरा हुआ रहता है। फ्रंट का, फ्रंटल बोन का पोल की तरफ वाला भाग, ये इस वाले भाग को अपन बोलते हैं पोल, और जूते के नीचे वाले भाग को अपन बोलते हैं सोल। तो पोल टू सोल जो लेंथ होती है उसे बोलते हैं अपन शरीर की लंबाई या बॉडी लेंथ। क्लियर है? तो ये वाला भाग, पोल वाला भाग जो है, इसके ऊपर जो फ्रंटल बोन है वो उभर करके एक छोटा उभार बनाती है। इस छोटे उभार को बोलते हैं टोरस फ्रंटेलिस।
क्या बोलते हैं, टोरस फ्रंटेलिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, इसको बोलते हैं टोरसस फ्रंटेलिस, सॉरी टोरसस फ्रंटेलिस बोला जाता है इस भाग को। टोरसस फ्रंटेलिस किसका भाग है, फ्रंटल बोन का, फ्रंटल बोन का पोल रीजन पर एक छोटा उभार है, एक छोटा उभार है। ये क्या है, टोरस फ्रंटेलिस क्या है, फ्रंटल बोन का एक फ्रंटल बोन का पोल रीजन के ऊपर एक छोटा उभार है, जिसे क्या बोलते हैं, टोरसस फ्रंटेलिस बोला जाता है। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट बात करें दोस्तों अपन, फ्रंटल बोन जो है वो लेटरली एक प्रोसेस के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, इसको बोलते हैं कॉर्नुअल प्रोसेस। क्या बोला जाता है दोस्तों, कॉर्नुअल प्रोसेस, कॉर्नुअल प्रोसेस बोला जाता है। और ये कॉर्नुअल प्रोसेस से सींग का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, सींग का निर्माण होता है। इससे सींग का निर्माण होता है, सींग का निर्माण करता है कॉर्नुअल प्रोसेस। इसके अलावा बात करें दोस्तों आई ऑर्बिट की, आई ऑर्बिट, बात करें आई ऑर्बिट की, तो आई ऑर्बिट जो होता है इसका निर्माण करती हैं दोस्तों तीन हड्डियां मिलकर इसका निर्माण करती हैं। आंख की जो सॉकेट होती है इसको आई ऑर्बिट बोलते हैं, जिसके अंदर आंख धसी रहती है, उसका निर्माण करती हैं दोस्तों। कौन कौन सी बोन्स इसका निर्माण करती हैं, तो आई ऑर्बिट का निर्माण करती हैं फ्रंटल, लेक्राइमल और मोलर बोन। तो फ्रंटल, लेक्राइमल और मोलर बोन, ये तीन बोन मिलकर, ये तीन बोन मिलकर आई ऑर्बिट का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं, आई ऑर्बिट का निर्माण करती हैं। तो बात करें दोस्तों आई ऑर्बिट के निर्माण के अंदर, तो ये जो बोन है ये लेक्राइमल बोन होती है, ये मोलर होती है, और ये वाली जो पूरी बोन है, ये पूरी बोन जो है ये फ्रंटल है। ये जो पूरी बोन आ रही है ये पूरी बोन कौन सी बोन है, ये फ्रंटल बोन है, एक तरफ की फ्रंटल बोन। तो ये तो हो गई फ्रंटल, ये हो गई लेक्राइमल, और ये हो गई मोलर। फ्रंटल, लेक्राइमल और मोलर तीनों अस्थियां मिलकर के किसका निर्माण करती हैं, आई ऑर्बिट का निर्माण करती हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा बात करें दोस्तों, ऊपरी जबड़े का निर्माण करती हैं प्री मैग्जिला और मैग्जिला। प्री मैग्जिला, सॉरी उल्टा लिखा गया, तो दोस्तों इस बोन को इस प्रकार डिवाइड करें तो आगे की तरफ रहती है प्री मैग्जिला और पीछे की तरफ रहती है मैग्जिला। प्री मैग्जिला और मैग्जिला दोनों बोन मिलकर के ऊपरी जबड़े का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं, ऊपरी जबड़े का निर्माण करती हैं, ऊपरी जबड़े का निर्माण करती हैं। कौन कौन सी बोन, प्री मैग्जिला और मैग्जिला बोन मिलकर के किसका निर्माण करती हैं, ऊपरी जबड़े का निर्माण करती हैं। इसके अलावा बात करें दोस्तों, ये जो बोन होती हैं इन बोन को बोलते हैं दोस्तों नेजल बोन्स। क्या बोलते हैं, नेजल बोन्स, ये नेजल बोन्स हैं। तो ये नेजल बोन्स नाक के, नाक की जो रोस्ट्रल सरफेस होती है उसका निर्माण करते हैं। ये बात हुई दोस्तों किसकी, स्कल ऑफ ओक्स की। अब बात करें दोस्तों स्कल ऑफ हॉर्स, हॉर्स की स्कल की बात करें दोस्तों, तो बात करें दोस्तों अब हॉर्स की स्कल की बात करें, स्कल ऑफ हॉर्स, हॉर्स की स्कल की बात करें तो हॉर्स की जो स्कल होती है
ये हॉर्स की खोपड़ी लंबी होती है। कैसी होती है? लंबी होती है। पहली चीज, हॉर्स की खोपड़ी जो होती है लंबी होती है। और दूसरी बात, इंटरपेराइटल बोन, इंटरपेराइटल बोन एकल होती है। यानी कि क्या होती है? ये सिंगल होती है, जबकि ऑक्स के अंदर कैसी थी? डबल थी। क्लियर है? इसके अलावा बात करें दोस्तों, प्री मैग्जिला के ऊपर, प्री मैग्जिला बोन में 6 सॉकेट पाए जाते हैं, 6 सॉकेट पाए जाते हैं, जिनमें जिनमें इंसाइजर टीथ प्रेजेंट होते हैं, जिनमें इंसाइजर टीथ जिनकी संख्या होती है 6 प्रेजेंट होते हैं। 6 इंसाइजर टीथ प्रेजेंट होते हैं। कितने टीथ प्रेजेंट होते हैं? 6 इंसाइजर टीथ जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इंसाइजर टीथ कितने होते हैं? 6 जो प्रेजेंट होते हैं। किसके ऊपर? प्रीमैक्सिला के ऊपर। तो ये बात करें, ये घोड़े की प्रीमैक्सिला की बात करें तो प्रीमैक्सिला पे 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 इंसाइजर टीथ जो होते हैं ऊपरी जबड़े के अंदर होते हैं। प्रीमैक्सिला जो है ये ऊपरी जबड़े की आगे की बोन है। तो इसके अंदर 6 सॉकेट्स पाए जाते हैं, जिनके अंदर 6 इंसाइजर टीथ प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा बात करें दोस्तों, स्टालियन में, स्टालियन या नर घोड़े में प्री मैग्जिला व मैग्जिला बोन जहां जुड़ती है, जहां जुड़ती है वहां एक कैनाइन टीथ पाया जाता है, एक कैनाइन टीथ पाया जाता है, जो मेयर में या कहें घोड़ी में अनुपस्थित रहता है। अनुपस्थित रहता है यानी कि कैसे रहता है? एब्सेंट रहता है, अनुपस्थित रहता है। यानी कि घोड़े के अंदर एक टीथ एक्स्ट्रा पाया जाता है, इसको कैनाइन टीथ बोलते हैं। वो घोड़े के अंदर पाया जाएगा, घोड़ी के अंदर नहीं पाया जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो ये बात हुई अपनी स्कल ऑफ ऑक्स की और हॉर्स की। इसके आगे की चर्चा करेंगे दोस्तों अपन नेक्स्ट